जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 5 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 नवंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 5 नवंबर के दिन। 5 नवंबर के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है एंड 5 नवंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है, या तो ये हो सकता है कि आपके मन में कुछ न्यू आइडिया है जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं, या तो ये हो सकता है कि आप लोग न्यू आइडिया अप्लाई कर चुके हैं एंड उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं एंड यस आप लोग अपने पार्टनर को बिल्कुल दिल में छुपा के रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करने के मूड में नहीं है। सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। ओके तो आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि रिलीज का कार्ड क्यों आया है। कंप्लीशन, ग्रोथ एंड ट्रिकरी। सॉरी तो यहाँ पर यस तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इनके अंदर या तो पास्ट में सेल्फ इस्टीम इशू थे, या ये अंडर कॉन्फिडेंट थे, या तो इसलिए क्योंकि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा हाई फाई हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि इनको ऐसा फील होता था यस सेल्फ सैबोटेज वाली इनकी एनर्जी हो सकती है कि ये खुद को हमेशा कम ही आंकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि अब इनकी एनर्जी से ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। यस ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब पहले अगर ये अपने आप को आपसे काफ़ी कम समझते थे, तो अब जो है ये इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। इनको लग रहा है मतलब यस ये देखिए कार्ड आ गया, यहाँ पे लग रहा है कि आपके सामने ऑप्शन की कमी नहीं है एंड इस वजह से इनको शायद ये लग रहा हो कि एक से बढ़ के एक ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि शायद इनके पास इतना सब कुछ नहीं है, मतलब ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते, या इस तरह की मेंटालिटी इनकी हो सकती है। बट ऐसा लग रहा है कि जब ये किसी को आपके सामने देख लेते हैं या किसी को आपके साथ देख लेते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि देखिए पहले ये बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म लेके चल रहे थे कि नहीं ठीक है, मेरे पास अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे पार्टनर को मैं छोड़ देता हूँ, या मैं उनको किसी और के साथ कोई बेटर पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ है कि ये सब बातें कहने की होती हैं, जब करने की बारी आई, जब आपकी लाइफ में इतने सारे ऑप्शन आ गए तो ये डिप्रेस हो गए एंड ये अब आपको अपने दिल में छुपा के रखना चाहते हैं। तो वही चीज़ होती है कि जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती है तब तक रियलिटी भी छुपी रहती है। तो अब हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है एंड ये इस रिलेशनशिप के एंड पर आंसू बहा रहे हैं। इनको बहुत वो सारे दिन याद आ रहे हैं जब आप लोग साथ में थे, जब आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे एंड वही एनर्जी इनको इस वक्त फील होती है कि जिस तरह से आपका बॉन्ड था, उस लेवल का बॉन्ड अगर आपका किसी और के साथ हो गया तो फिर ये कैसे जिएंगे। इनको मतलब एक चीज़ होती है ना कि आप ओन करके रखना कि ये चीज़ मेरी है, इस पर तुम्हारा कैसे हक है। जैसे बच्चों वाली लड़ाई होती है कि ये पेंसिल मेरी है, ये चॉकलेट मेरी है, तो इसी तरीके से इनको लग रहा है कि ये चीज़ मेरी है तो तुम कैसे इसको। तो इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपको छोड़ नहीं सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना आसान काम होता है, लेकिन जब वो चीज़ सर पे पड़ती है तब लोगों को पता चलता है कि मैं कैसे दे सकता हूँ अपनी सबसे प्यारी चीज़। ओके
ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है बट इसकी न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि ये आपके साथ ही ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ ही बूढ़े होना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहते हैं। एंड इनके अंदर अब इस चीज़ को लेके एक ज़िद सी आ गई है कि मतलब जो चीज़ मेरी है वो मेरी ही रहनी चाहिए, उस पर किसी और का हक नहीं होना चाहिए। ओके, यस। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन है कोई सिचुएशन नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कोई पर्सन है जो इनका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, जो इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई सिबलिंग भी हो सकता है, एनीवन। बट ऐसा लग रहा है कि इनको एहसास हो रहा है कि जैसे जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा फायरी है एंड आप उतने ही कूल, काम एंड पेशेंट हैं, तो ये आपसे इमोशनली इसी वजह से अट्रैक्ट हैं। बट ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको बचा रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि इनको पता है कि थर्ड पार्टी ड्रैगन की तरह है, अब्यूजिव हो सकती है एंड थर्ड पार्टी आपको भी हार्म कर सकती है, जिस वजह से इनको पता है कि आपने ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें झेली हैं एंड आप इतने प्योर हार्टेड हैं, इतने इमोशनल हैं, इतने सीधे साधे हैं कि ये आपको अपनी तरफ से पेन तो दे नहीं सकते, जिस वजह से ये थर्ड पार्टी को थोड़ा सा पॉलिश कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब अपने शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यस, बटरिंग कर रहे हैं। ओके, तो आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं या यस, यहाँ पे काफ़ी हद तक लग रहा है कि या तो आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो रीडर से कंसल्ट किया है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग 3 लोग मिलके कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें आपको एक तगड़ी सक्सेस मिलने वाली है। ओके, छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी सक्सेस। यस, हो सकता है कि आपकी हेल्थ के लिए लग रहा है कि आप लोग जिस जगह पर रह रहे हैं वो जगह शायद आपके लिए सूटेबल नहीं है, या तो वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है, या तो ये हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है। देखिए, सबके लिए तो नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है, ऐसा इल्यूज़न हो सकता है कि शायद यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, जिस वजह से आपका यहाँ से भागने का मन करता है। तो यहाँ पे 8 नंबर भी हो सकता है आपका, जैसे कि यस, हो सकता है कि आपका जॉब छोड़ने का मन करता है, लेकिन आपने किसी से सजेशन लिया है तो शायद उन्होंने आपसे कहा है कि आपके शनि चल रहे हैं, इस वजह से दिक्कतें हैं, आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है एंड आपको उसी में तगड़ी सक्सेस मिलेगी। या तो ये हो सकता है कि आपका घर से मन उचट रहा है, आपको लग रहा है जैसे किसी ने आपका उच्चाटन करा दिया है, जैसे आपका दिल हटा दिया है, तो यहाँ पर शनि आपका गड़बड़ कर रहे हो सकते हैं। अगर आपके शनि नहीं चल रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपके लिए ये जगह सही ना हो। ओके, तो देख लेते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि डिसअपॉइंटिंग का कार्ड क्यों आया है। क्वेस्ट, आइसोलेशन एंड बिटर स्वीट। यस, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आ चुकी है, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि। आई डोंट थिंक कि अब कोई साइन बचा होगा, बट अगर बचा भी है तो सब कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी के सामने बड़ी बड़ी बातें करी थी एंड नाउ इनको फील हो रहा है कि जैसे या तो इनको पहले से पता था कि मतलब या तो इनको ये पता था कि आपके पास अगर ये आएंगे तो इनको बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट होंगे, जिस वजह से इन्होंने जो है बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। या ये हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में इनको ऐसा फील हो रहा है कि जिससे इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी हैं वही शायद इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकता है, या इनकी किसी से फाइट हो सकती है अगर इन्होंने आपके पास आने के लिए कहा। या तो हो सकता है ये इसी वजह से स्टक हैं एंड इनको शायद ये भी डर हो सकता है कि इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, या तो थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ जाएगा, या बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इनके लिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, थोड़े से इगोइस्ट हो सकते हैं, या इनकी सोसाइटी में बहुत नेम फेम हो सकती है एंड ये नेम फेम की वजह से ही बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक अच्छे खासे कॉन्फ्लिक्ट को निपटाना पड़ेगा अगर इनको आपके पास आना है तो। यस, यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर या तो बहुत ज़्यादा क्वेस्ट थी, मतलब इनको लगता था कि जैसे या तो ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाली चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, या ये मनी को लेके बहुत अट्रैक्ट थे, बट इनको अब एहसास हो चुका है कि आप चाहे पैसा कितना भी कमा लें, लेकिन अगर आपकी इमोशनल लाइफ अच्छी नहीं है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप पैसा कमा के क्या करेंगे। तो अब इनको दुनिया की जो हार्ड रियलिटी है उसका पता चल चुका है एंड अब ये हार्डवर्क करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ पर।
ओके, ये आपसे शादी करके विजेता बनना चाहते हैं, विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सूटर्स बहुत हैं। यस, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि आपको पाने वालों की लाइन लगी पड़ी है, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं एंड एक से बढ़ के एक लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब हो सकता है कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, जहाँ भी कॉम्पिटिशन होता है ये लग जाते हैं उसको जीतने में। एंड जब इनको दिखाई पड़ा कि आपको जीतना मुश्किल है, तो आपके पार्टनर थोड़े से हार्ड कोर हो सकते हैं। जो टफ चीज़ें होती हैं इनको पाने में इनको मज़ा आता है, तो ये इसी वजह से शायद आपको हासिल करना चाहते हैं। एंड यस, ये इनके लिए ये भी एक ईगो का ही मसला हो चुका है। आपके साथ इनको पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी फील होता है, हालांकि आपसे इनका कनेक्शन या तो ख़त्म हो चुका है, बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ग्रोथ तो आप ही के साथ है। जिस तरह का इमोशनल बॉन्ड है आपके साथ इनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, आपका बचपन का प्यार हो सकता है, लेकिन आपने जिस तरीके से इनको अनकंडीशनल लव किया है उस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड है। मतलब क्या कि आप नहीं हैं तो ये बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुके हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। एंड ये उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि जब आप लोग एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा डिवोटी थे या एक दूसरे से इस कदर कनेक्ट थे। ओके, इनको लग रहा है कि अगर आप नहीं हैं तो फिर पैसा वैसा ये सारी चीज़ें इनके लिए मैटर नहीं कर रही हैं। इनका अब एक ही टारगेट है, वो है आपको पाना। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के हैं, जो ये ठान लेते हैं वो ये करके रहते हैं। ओके, यस, आप लोगों का रिश्ता खट्टा मीठा हो सकता है, या इसके पीछे रीज़न भी यही है कि ये थर्ड पार्टी से डरते हैं, या थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी बहुत ड्रैगन की तरह हो सकती है, बहुत फायरी हो सकती है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे फायर तो आपके अंदर भी है, लेकिन वो अट्रैक्शन वाली है। एंड कहीं ना कहीं आपको देख करके कोई भी इंसान आपको इग्नोर नहीं कर सकता। आप लोग बिल्कुल जैसे सोशल बटरफ्लाई होती है, एक बटरफ्लाई को देख के हर कोई उससे अट्रैक्ट हो आता है, उस तरीके के आप हैं। एंड आप लोग, दिल आपका इतना प्योर है, तो मतलब इनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, आप देखने में इतने खूबसूरत एंड दिल के इतने अच्छे, तो ऐसे पर्सन को कौन छोड़ना चाहेगा। ओके, आप लोगों में से कुछ लोग या तो टैरो रीडर हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। अब आपके दिल का हाल क्या है ये आपके पार्टनर को पक्का पक्का पता नहीं चल पा रहा है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान तो हैं, लेकिन आप क्लियर कट आपसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिकॉर्न, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ओह माय गॉड, यहाँ पे 2 कार्ड निकले हैं, मैं दोनों को ही देखूंगी। ओके, 3 एंड 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्लेसिंग का कार्ड आया है, काउंट योर ब्लेसिंग एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। आप लोगों की लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो आप लोगों को ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना है, जिससे कि आप लोग 10 फोल्ड चीज़ें हासिल कर सकें। फ्लाइट का कार्ड आ चुका है, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को फ्लाई करने देना है, मतलब जो जिस चीज़ में आपका पैशन है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आपको और भी ज़्यादा बढ़ाना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।